आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हमने भक्तिकाल चल रहा था। इसमें हम सगुण भक्ति काव्यधारा को कल शुरू किया था। सगुण भक्ति काव्यधारा में हम आज पढ़ने वाले हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा के दो भेद किए थे। एक का नाम कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रतिनिधि कवि थे सूरदास जी थे। दूसरे जो भाग है उसका नाम था राम भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो कृष्ण भक्ति नंबर 1 है, वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा पढ़ने वाले हैं। पहला है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं वो हमने सूरदास जी थे। तो हम कृष्ण भक्ति जो काव्यधारा है किसको कहते हैं? भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत श्री कृष्ण का स्थान है वो सर्वोपरि है। यानी इसके अंतर्गत कृष्ण जी हैं, इनका स्थान है वो सर्वोपरि है। ऋग्वेद में भी श्री कृष्ण का उल्लेख आंगिरस का उल्लेख मिलता है तथा पुराणों तक आते आते कृष्ण और राम अवतारों में प्रतिष्ठित हो गए कि पुराणों तक है वो राम और कृष्ण है वो अवतार। इधर राम की बात करें और कृष्ण है, ये इनका क्या हो गया? अवतार होना शुरू हो गया, अवतार हो गया, इनका जन्म मरण सब कुछ होना शुरू हो गया। इसी के साथ सगुण भक्ति कवियों में निर्गुण काव्य क्रांति का जन्म दिया, जिसके प्रमुख कवि थे सगुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि जिनको हम पढ़ेंगे रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि थे। अब सगुण भक्ति काव्यधारा है, इस संप्रदाय की पृष्ठभूमि में वैष्णव धर्म और शक्ति का समृद्ध साहित्य है, जिसके प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता हो गया, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पंच रात्र संहिता, नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र रहे। सगुण भक्ति काव्य में दक्षिण के आलवार भक्तों की रचनाएं भी वैष्णव की अमूल्य निधि रही है, जिसमें नाथ मुनि हो गए, नाथ मुनि यमुनाचार्य, रामानुज, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य इत्यादि ने इस सगुण भक्ति काव्य को अपनी अनुभूति और दार्शनिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। यानी इन आचार्यों ने सगुण भक्ति के उस रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें मानव हृदय विश्राम भी पाता है, कलात्मा और सौंदर्य से मुग्ध और तृप्त होता है। यानी सगुण भक्ति के अंदर एक मनुष्य के रूप में होता है कि इसमें एक मानव जिस प्रकार आराम पाता है, सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। तो हम लिखेंगे कि सगुण भक्ति जो काव्य है इसके अंदर क्या है? सगुण भक्ति की भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत श्री कृष्ण का स्थान है वो सर्वोपरि है। यानी इसके अंदर हम स्थान की बात करें तो श्री कृष्ण को है, श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। अब ऋग्वेद में भी श्री कृष्ण का उल्लेख है, वो किस रूप में मिलता है? वो मिलता है आंगिरक के रूप में, उल्लेख है वो मिलता है।
आंगिरख, ऋग्वेद में भी श्री कृष्ण का उल्लेख श्री कृष्ण का उल्लेख है वो आंगिरस का उल्लेख मिलता है। उल्लेख है वो मिलता है। मिलता है तथा पुराणों तक आते आते कृष्ण और राम है वो अवतारों में प्रतिष्ठित हो गए तथा पुराणों तक आते आते राम और कृष्ण यानी हम कृष्ण और राम है वो अवतारों में प्रतिष्ठित हो गए। अवतारों में प्रतिष्ठित हो गए। इसी के साथ सगुण भक्ति के कवियों ने नवीन भाव क्रांति का जन्म, अब इसमें कौन कौन से कवि हैं उनको भी हम लिखेंगे कि ये जो क्रांति हुई इसके अंदर इसी के साथ सगुण भक्ति सगुण भक्त है कवियों ने नवीन भाव क्रांति का जन्म दिया। सगुण भक्त कवियों ने नवीन भाव क्रांति को जन्म दिया। जिनके प्रमुख कवि हैं, जिनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सगुण भक्ति काव्य के प्रधान कवि, सगुण भक्ति काव्य के प्रधान कवि। प्रधान का मतलब प्रमुख ही होता है। इसमें कौन कौन से कवि हैं वो प्रमुख रहे हैं? रामानुज, सबसे पहले रामानुज, उसके बाद रामानंद, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि इत्यादि रहे हैं इनके।
अब हम कुछ बातें हैं जिनको नोट करके लिखेंगे। सबसे पहले हम विशेष करके कुछ बातें लिखेंगे। वो ये है कि सगुण संप्रदाय की पृष्ठभूमि में वैष्णव धर्म और शक्ति का समृद्ध साहित्य है, जिसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, ये पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन से है, वो आते हैं। सगुण संप्रदाय की पृष्ठभूमि, सगुण संप्रदाय की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि नहीं बल्कि पृष्ठभक्ति की बात होती है। सगुण संप्रदाय की पृष्ठभक्ति, पृष्ठभक्ति में किसका स्थान मिलता है? वह वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव धर्म और शक्ति, वैष्णव धर्म और शक्ति का समृद्ध साहित्य है। जिसके प्रमुख वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? जिसके प्रमुख ग्रंथ हमने भगवत गीता हो गई, विष्णु पुराण, भगवद गीता, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पंचरात्र, पंचरात्र संहिताएं, नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र रहे। और सांडिल्य भक्ति सूत्र, भक्ति सूत्र रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सगुण संप्रदाय की पृष्ठभूमि में वैष्णव धर्म और शक्ति का समृद्ध साहित्य है, जिसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? भगवत गीता, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पंचरात्र संहिताएं, नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र रहे हैं। यह हैं सगुण भक्ति काव्य में। दक्षिण के आलवार भक्त भी इसके अंदर मिलते हैं, यानी हम बात करें कि दक्षिण के सगुण भक्ति काव्य में दक्षिण के आलवार की बात करें, दक्षिण के
आलवार भक्त दक्षिण के आलार भक्तों की रचनाएं भी वैष्णव की अमूल्य निधि रही है। भक्तों की रचनाएं भी वैष्णवों की अमूल्य निधि रही है। अब इसके अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, हम उनकी बात करेंगे। नाथ मुनि, नाथ मुनि, यमुनाचार्य, नाथ मुनि हो गए, यमुनाचार्य, रामानुज, रामानुज हो गए, निम्बारक, निम्बारक, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य इत्यादि ने इस सगुण भक्ति काव्य को अपनी अनुभूतियों और दार्शनिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। इत्यादि ने इस सगुण भक्ति काव्य को अपनी अनुभूतियों और दार्शनिकता के आधार पर, अनुभूतियों और अपनी अपनी अनुभूतियों और दार्शनिकता के आधार पर दार्शनिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। दक्षिण के अलवार भक्तों की जो रचनाएं हैं वो वैष्णव की अमूल्य निधि रही है। अब इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुज, निम्बारक, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य इत्यादि ने इस सगुण भक्ति यानी इस भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आचार्यों ने सगुण भक्ति के उस रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें मानव हृदय विश्राम भी पाता है, कि यानी मानव के रूप में दर्शाया, न कि भगवान के रूप में। इस इन आचार्यों ने सगुण भक्ति के उस रूप को उस रूप की प्रतिष्ठा की है।
उस रूप की प्रतिष्ठा की है जिसमें मानव है वो विश्राम भी पाता है। प्रतिष्ठा की जिसमें मानव है वो क्या है? मानव हृदय है, यानी भगवान को एक मानव के रूप में दर्शाया है। मानव है वो विश्राम भी पाता है, विश्राम भी पाता है। कलात्मक सौंदर्य से मुग्ध और तृप्त होता है। कलात्मक सौंदर्य से मुग्ध और तृप्त होता है। तृप्त है वो होता है। अब हम वापिस क्या क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर सूरदास का स्थान है। सूरदास इसके प्रतिनिधि है। इसके अंदर कृष्ण का स्थान वो सबसे ऊपर है। ऋग्वेद में भी श्री कृष्ण का उल्लेख, अंगिरस की उल्लेख मिलता है। पुराणों में आते आते भगवान यानी अवतार के रूप में हो गए। इस साथ के साथ सगुण भक्ति कवियों ने नवीन भाव क्रांति को जन्म दिया, जिसमें कौन कौन से कवि थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सगुण संप्रदाय की पृष्ठ भक्ति में वैष्णव धर्म और शक्ति का समृद्ध साहित्य है, जिसके प्रमुख ग्रंथ है वो भगवत गीता, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पंचरात्र संहिताएं, नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र। दक्षिण के आलवार भक्तों की रचनाएं भी वैष्णवों की अमूल्य निधि रही है, जिसमें नाथ मुनि हो गए, यमुनाचार्य, रामानुज, निम्बारक, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य इत्यादि इस सगुण भक्ति काव्य को अपनी अनुभूतियों और दार्शनिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। इन आचार्यों ने सगुण भक्ति के इस रूप को प्रतिष्ठा की, जिसमें मानव हृदय विश्राम भी पाता है, से कलात्मक सौंदर्य से मुग्ध और तृप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है। सगुण भक्ति की काव्य है वो कौन कौन सी, यानी काव्य की विशेषताएं तो हम पढ़ेंगे। सगुण भक्ति जो काव्य है इसकी विशेषताएं। सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि सगुणोपासक, इसके अंदर सगुणोपासक यानी ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। उसके बाद ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों की मान्यता, अवतारवाद में विश्वास, गुरु की महिमा, विभिन्न लीला रहस्य, भक्ति भाव में जातिवाद को अमान्यता, भक्ति को रागानुराग और वेदी भक्ति संबंधी रूप। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 पे, वह कि सगुणोपासक। सगुणोपासना। अब सगुणोपासना के अंदर इसके अंदर क्या, ईश्वर के साकार रूप की उपासना होती है। ईश्वर के साकार रूप की उपासना। दूसरी विशेषता है कि ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों को मान्यता। ब्रह्म के निर्गुण
और सगुण दोनों रूपों को मान्यता, दोनों रूपों को मान्यता, कि इसके अंदर निर्गुण भक्ति भी है और सगुण भक्ति भी है, दोनों रूप है, उसको मान्यता है, वो दी गई है। अगली है अवतारवाद में विश्वास करते हैं, कि इसके अंदर अवतारवाद, कि इसके अंदर मनुष्य है यानी भगवान है वो अवतार लेता है, अवतारवाद में विश्वास। चौथी है वह है कि गुरु की महिमा, गुरु सर्वोपरि है, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है, गुरु की महिमा। पांचवी है वो है विभिन्न लीला रहस्य, विभिन्न लीला रहस्य। विभिन्न लीला रहस्य। छठी है वो है भक्ति भाव में जातिवाद को अमान्यता। इसके अंदर जातिवाद है वो नहीं होता, कि भक्ति है वो सभी के लिए है, भक्ति भाव में, भक्ति भाव में जातिवाद को मान्यता नहीं है, जातिवाद को अमान्यता। सातवीं है वो कि भक्ति को रागानुराग और वेदी भक्ति संबंधी रूप, यानी भक्ति को दो रूपों में माना है, एक का नाम रागा अनुराग है और रागानुराग और वेदी भक्ति, वेदी भक्ति संबंधी रूप। भक्ति संबंधी रूप इसके अंदर मिलते हैं। अब वेदी भक्ति और जो रागानुराग भक्ति है इसको भी दो भागों में, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक एक के बारे में, सगुणोपासक जो भक्ति है इसके अंदर क्या होता है। सगुणोपासक यानी मध्यकालीन वैष्णव आचार्यों के अनुसार सगुण अप्राकृतिक है, जिसमें लौकिक गुण परिवर्तनशील, अस्थिर और कारण कार्य जन्म होते हैं, लेकिन प्रभु के दिव्य गुण हास और विकार रहित होते। सगुण भगवान चल और अचल, मूर्त और अमूर्त, सूक्ष्म और विराट, सगुण और निर्गुण ही है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर है भगवान है वो मूर्त है, मूर्त भी है, अमूर्त भी है, चलते भी हैं, चल भी है और अचल भी है। ब्रह्म अगला है कि ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को मान्यता देना। सगुण भक्त कवियों ने, जो सगुण भक्त कवि हैं, उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण रूप को भी अपनाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि निर्गुण की उपासना के बिना सगुण उपासना करना संभव है ही नहीं। जैसे निर्गुण उपासना से ही सगुण उपासना की जा सकती है। जिस प्रकार लाइन खींचे हुए कागज, ये कागज है, इसके ऊपर हमने लाइन एक बार खींच दी तो इसके ऊपर वापस नहीं लिखा जाता, वापस कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार हमें वापस से एक बगैर लाइन वाला पेज है वो लेना पड़ेगा, तब जाकर के इसके ऊपर हम लिखेंगे। यानी पहले लिख दी तो यह निर्गुण है, लेकिन अगर सगुण की बात करें तो इसके बाद हमें एक पेज दोबारा से लेना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर लिखेगा। अब तुलसी ने निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की सापेक्ष माना है, यानी तुलसीदास ने
दोनों को बराबर बताया है। उसके बाद है हमारा अगला है वो अवतारवाद में विश्वास। अब अवतारवाद में हम विश्वास की अगर बात करें कि अवतारवाद के अंदर विश्वास, अवतारवाद मध्यकालीन सगुण उपास का प्रमुख रहा है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, लोग कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा तब तब मनुष्य की उद्धार के लिए भगवान अवतार लेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा धर्म से, यदा यदा धर्म से ग्लानि भरवती भारत अभ्युतानाम धर्म से तदातनम सर्जनामेम। कहने का मतलब कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मनुष्य है वो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेंगे, कि जब जब होगी तब तब बिल्कुल रूप से वो लेंगे। अगली है गुरु की महिमा। गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। सगुण भक्ति के अंदर, निर्गुण भक्ति दोनों के अंदर संत और सूफी की भांति गुरु का अत्यधिक महत्व बताया, जिसके अंदर गुरु को है वो ब्रह्म का प्रतिनिधि कवि और अंश माना है। किसका माना है? ब्रह्म यानी भगवान, ब्रह्म का अंश माना है। गुरु को एक ब्रह्म का अंश माना है। साहित्यकारों ने संसार की भी वस्तुओं को उत्तम माना है, उच्चतम बताया है और उसकी महत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की है, जिसका महत्वपूर्ण उदाहरण नंददास जी के द्वारा वल्लभाचार्य जी की ब्रह्म के रूप में ग्रहण करना। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है, यानी संभव है ही नहीं। ज्ञान है वह संभव है और ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव। इसलिए ज्ञान की भक्ति और भक्ति से एक रूपता होती है। अगला है हमारा विभिन्न लीला रहस्य। सगुण भक्ति काव्य में लीलावाद का विशेष महत्व है, जिसे चाहे सूरदास के कृष्ण रहे हो या फिर हम बात करें कि तुलसी के राम, दोनों ने लीलाएं रची है। दोनों की लीलाएं हैं वो अलग अलग है। जहां श्री कृष्ण एक और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने अद्धासुर और बक्कासुर और कंस का वध करने के लिए करते हुए दिखाए गए। यानी दोनों की अलग अलग है लेकिन बात तो एक ही है। अगला है कि भक्ति में जातिवाद को मान्यता। जातिवाद है ही नहीं भक्तिवाद के अंदर, मानते नहीं। कवियों और आचार्यों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त किया है। इन्होंने माना नहीं है भेद, किसी के अंदर मान्यता नहीं दी है। इन्होंने कर्म को प्रधानता मानते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था पर बल दिया है। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए कबीर की पंक्ति है, कबीर के अनुसार कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि को होय। कि जाति पाति से थोड़ी होता, जिस भगवान का, जिसने हरि का रूप धारण किया वो हरि हो गया। अगला है कि भक्ति की विशिष्ट रूप है वो दो रूपों के अंदर। भक्ति की हम बात करें कि भक्ति के विशिष्ट रूप, भक्ति के हम विशिष्ट रूप की बात करें तो वो दो हैं। विशिष्ट के भक्ति रूप दो हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक है, पहला है भक्ति के विशिष्ट रूप की हम बात करें, पहला का नाम है वो है कि रागानुराग भक्ति। रागा अनुराग भक्ति। अब रागानुराग भक्ति और दूसरा है वो है वेदी भक्ति। वेदी भक्ति, रागानुराग भक्ति और वेदी भक्ति है। हम रागानुराग भक्ति की बात करें, इसमें ईश्वर के प्रति तन्मयता और अनुराग का आधिक्य होता है। इसके अंदर है वो ईश्वर के प्रति तन्मयता और अनुराग का आधिक्य होता है। अनुराग का
आधिक्य होता है। ईश्वर के प्रति है वो एकदम से तन्मयता के रूप में, और अनुराग है उसके प्रति कि भगवान है, वो सब कुछ है। वेदी भक्ति की हम बात करें कि शास्त्रों के विधि निषेध का पालन करना पड़ता है। इसके अंदर शास्त्रों के शास्त्रों के विधि निषेध का विधि निषेध का पालन करना होता है। पालन पालन करना पड़ता है। इसके अंदर जो शास्त्रों के अंदर जो विधि बनाई है, जो नियम है, उसके विधि निषेध करते हुए इनका पालन करना पड़ता है। कृष्ण भक्ति, भक्त कवि मानते हैं कि कृष्ण के प्रति रागानुराग भक्ति होती थी, लेकिन यह भक्ति असंभव नहीं है। हम उस भक्ति का अनुकरण कर सकते हैं। रागानुराग भक्ति का अनुकरण करने के कारण ही इसे रागानुराग भक्ति कहा गया। सूरदास की कृष्ण भक्ति है वो रागानुराग भक्ति है। यानी हम बात करें सूरदास की भक्ति है वो कैसी है, ये प्रश्न है वो सीधा सीधा हमारी जो एग्जाम है इसके अंदर पूछा जाता है। सूरदास की भक्ति है वो कृष्ण के प्रति रागानुराग भक्ति है। सूरदास की भक्ति है वो कृष्ण के प्रति क्या है, रागानुराग भक्ति है। रागा अनुराग प्रश्न आता है कि कृष्ण की भक्ति, सूरदास की भक्ति है सखा भाव की, रागानुराग भाव की। अब रागानुराग भक्ति के अंदर ईश्वर के सख्य भाव से की जाती है। रागानुराग की भक्ति है रागा अनुराग, रागानुराग की भक्ति है, रागानुराग भक्ति है वो ईश्वर के सांख्य भाव, उस ईश्वर के सख्य भाव से की जाती है। ईश्वर के सख्य भाव, वे ईश्वर के माधुर्य भाव का गायन करते हैं, यही इसकी विशिष्टता है। यानी जो भक्ति करते हैं वे ईश्वर के माधुर्य भाव, ईश्वर के माधुर्य भाव का गायन करते हैं। ईश्वर के माधुर्य भाव का गायन करते हैं, यही इसकी विशिष्टता होती है। यही इसकी विशिष्टता होती है। तुलसीदास की भक्ति की हम बात करें कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो किस प्रकार की भक्ति रही है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी भक्ति कैसी है। तो तुलसीदास की भक्ति वेदी भक्ति है। तुलसीदास की जो भक्ति है वो वेदी भाव की भक्ति है, वेदी भक्ति है।
वेदी भक्ति है। वेदी भक्ति के अंदर ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का गायन करती है, जिसमें ईश्वर के श्रेष्ठतम होने का भाव दर्शाया जाता है। यानी अब वेदी भक्ति क्या होती है? वेदी भक्ति के अंदर ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का, ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का गायन करती है, गायन करती है, जिसमें ईश्वर के श्रेष्ठतम, ईश्वर के श्रेष्ठतम होने का भाव दर्शाया जाता है, होने का भाव दर्शाया जाता है। वेदी भक्ति की हम बात करें, वेदी भक्ति में अपने इष्ट को अपना स्वामी मानते हैं और स्वयं को उसका दास मानते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम वेदी भक्ति में अपने इष्ट को, अपने इष्ट को अपना स्वामी मानते हैं, स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानते हैं, स्वयं को उनका दास मानते हैं। यानी वेदी भक्ति है, इसमें अपने इष्ट को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को उसका दास मानते हैं कि हम इनके दास हैं। अब एक चीज़ है वो नोट करके हम लिखेंगे, नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं, और ये नोट है वो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम आएंगे कि इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति भी माना जाता है। सूर सूर तुलसी ससे उड़गन केशव दास, ये पंक्ति प्रसिद्ध है। अपने आप को अगर स्वामी मानते हैं तो इसी कारण, यानी इसी लिए इसीलिए गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति मानते हैं। दास्य भाव की भक्ति कही जाती है। कही जाती है। इनके लिए एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वो ये है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। उड़गन केशव दास कि सबसे ऊंचा स्थान है वो सूरदास है। सूर सूर आसमान की तरह, आसमान
यानी सूर्य है वो सूरदास हैं। सूर्य के समान सूरदास को माना है और तुलसीदास को शशि यानी चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान उड़गन केशवदास, आसमान केशवदास है वो आसमान की तरह है, उड़गन केशवदास और जुगनू की तरह है जो कभी बुझते हैं कभी मिटते हैं। तो आज हमने सगुण भक्ति काव्य धारा के अंदर कृष्ण पढ़ा है। कल हम राम भक्ति काव्य धारा के कवि, सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि पढ़ेंगे। सबसे पहले कल हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि, जिसके अंदर कृष्ण मार्गी सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख भी कह सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य में, सगुण भक्ति काव्य के कृष्ण मार्गी भक्ति, हम कृष्ण मार्गी भक्ति के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये डाल के छोड़ लो हेडलाइन, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हमारे जो कवि होंगे नंबर 1 पे वो होंगे सूरदास जी के बारे में कल हम पढ़ेंगे। इनका जन्म, इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वास्तविक नाम सूरध्वज था। जन्म 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रुनकता या सिही उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1583। मृत्यु स्थान पारसोली उत्तर प्रदेश। पिता का नाम रामदास था, माता का नाम जमुनाबाई। गुरु वल्लभाचार्य के सबसे प्रिय कवि है वो सूरदास जी थे। प्रिय शिष्य ब्रह्म का जो रूप है वो सगुण माना। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर है। तो ये चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।